देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब वक्त है हमारे फिक्रनामे का। सच ये भी है कि इस महामारी से लड़ना इतना मुश्किल नहीं होता अगर सारे राज्यों की सरकारें मठाधीश की तरह व्यवहार न करती। लॉकडाउन 4 के बाद यूं तो देश में अनलॉक हो गया है, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही को लेकर खास तौर पर दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कंफ्यूजन वैसे ही बरकरार है जैसे लॉकडाउन के दौरान था। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि बॉर्डर पर जैम लग रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए आज का फिक्रनामा। ये तस्वीर दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर की है और यहाँ कंफ्यूजन के कारण अनलॉक 1 में भी लोगों को जाम से जूझना पड़ा। मेरे पीछे ठीक जो बैरिकेड देख रहे हैं ये दिल्ली पुलिस की बैरिकेड है, जहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ जा रही है उन्हें जाने से पहले यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है वो उन्हें चेक कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं सभी को सीएम केजरीवाल ने सील किया हुआ है। लेकिन ये बंदिश सिर्फ फरीदाबाद से दिल्ली जाने के लिए दिखी। दिल्ली से फरीदाबाद जाने वाली सड़क खुली दिखी। ठीक बगल में जो फरीदाबाद बॉर्डर है, जो दिल्ली से आने वाले लोगों को फरीदाबाद में एंट्री के लिए जिस बैरिकेडिंग को क्रॉस करनी पड़ती है वो सड़कें पूरी तरीके से खुली हुई है। तो दिल्ली से लोग हरियाणा आ सकते हैं फरीदाबाद के रास्ते, बॉर्डर खुली है। लेकिन हरियाणा से दिल्ली जाने से पहले उन्हें जो ज़रूरी जो दस्तावेज है, जो ई पास है, उसके अलावा जिन लोगों एसेंशियल सर्विस के लिए जिनको अलाउ किया गया है उन लोगों को जाना अलाउ है। आम लोगों के साथ साथ पुलिस वाले भी कंफ्यूज हैं और उसकी वजह है राज्य सरकारों के रोज नए फैसले। कभी बॉर्डर खोलना, कभी सील कर देना। हरियाणा सरकार ने पहले 1 जून तक बॉर्डर सील रखे, फिर 2 जून को खोला। अब दोबारा बंदिशें लागू हैं कि जो लोग ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं या फिर जिनके पास ई पास है वही लोग दिल्ली के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आने जाने वाली हर गाड़ी को रोक रहे हैं। बाकायदा जो ड्राइवर है उससे पास या फिर उसका आई कार्ड, जो भी चीज़ें उनके पास मुहैया है जिसके चलते वो बता सके कि वो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं या फिर उनके पास ई पास है, वो देख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस वालों ने कई गाड़ियाँ जो है रोकी हुई है और काफ़ी लंबा जाम जो है वो लग चुका है। अनलॉक 1 में केंद्र सरकार की ओर से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत दी गई। किसी पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इस पर फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया। अब राज्यों को अधिकार मिला तो दिल्ली ने 8 जून तक बॉर्डर सील कर दिए और हरियाणा ने भी तल्ख तेवरों के साथ दिल्ली से सटी सीमाएं फिर सील कर दी। 1 हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। MHA ने गाइडलाइंस दी थी इंटरस्टेट के सभी बॉर्डर्स खोल दिए जाएं। हमने भी एक प्रारंभिक जो उसके लिए फैसला लिया था कि इंटरस्टेट बॉर्डर खोले जाएं, लेकिन इसमें दिल्ली सरकार की ओर से भी थोड़ा विरोध आया कि नहीं, इंटरस्टेट बॉर्डर हमें नहीं खोलने चाहिए। तो हमारे तो पहले ही बंद थे कि ये इंटरस्टेट मामलों में दोनों स्टेट्स की सहमति चाहिए। MHA ने भी यही कहा है। मतलब जैसे ही केंद्र ने राज्यों को फैसले का अधिकार दिया, वैसे ही अपने अपने नियम कायदे बनाना शुरू कर दिए, जिससे लोगों में कंफ्यूजन बरकरार है। और नतीजा ये कि अनलॉक 1 में भी दिल्ली नोएडा बॉर्डर जाम है। गाड़ियों की लंबी कतारें और दस्तावेजों का पूछताछ का सिलसिला जारी है। पहले तो सिर्फ दिल्ली से नोएडा जाने वालों को परेशानी होती थी, लेकिन अब नोएडा से दिल्ली में प्रवेश करने वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नोएडा और दिल्ली दोनों प्रशासकों ने बॉर्डर सील कर दिए हैं। यहाँ पर DND पर जाम लगना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वापस भेज दिया जा रहा है, जिनके पास ID कार्ड नहीं है, जिनके पास मूवमेंट पास नहीं है, लिहाजा लोग परेशान भी हो रहे हैं। यूं तो अनलॉक 1 में यूपी सरकार ने दूसरे राज्यों में जाने की इजाजत दे दी, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर फैसला नोएडा और गाजियाबाद के DM के ऊपर छोड़ा गया। नोएडा के DM ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर पहले की तरह बंद रखने का फरमान जारी किया। दलील ये दी कि 20 दिनों में जितने कोरोना के मामले सामने आए उनमें 42% केस दिल्ली की वजह से हैं। नोएडा की तरह गाजियाबाद के DM ने लॉकडाउन 4 जैसी यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला किया, जिससे लॉकडाउन में राहत के बाद भी लोगों की परेशानी कम नहीं हुई। जिस तरह से दिल्ली और यूपी में प्रशासकों ने साफ कह दिया कि बॉर्डर सील रहेंगे, उसके बाद से जो ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पर ID चेक कर रहे हैं, मूवमेंट पास चेक कर रहे हैं, ID कार्ड चेक किए बिना, मूवमेंट पास चेक किए बिना बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली और यूपी में प्रशासकों ने ये साफ कह दिया है कि बॉर्डर सील रहेंगे, उसके बाद से जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है, जो जवान है पुलिस के, वो किस तरह से यहाँ पर लोगों के ID कार्ड चेक कर रहे हैं, मूवमेंट पास चेक कर रहे हैं, और जो पुलिसकर्मी है वो बिना किसी के ID कार्ड चेक किए बिना मूवमेंट पास
चेक किए बिना लोगों को यहां से बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ भावना किशोर, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और फिक्र की बात यह है कि इसमें जनता ही कंफ्यूज नहीं है, घर से निकलने वाले कोरोना वॉरियर्स भी कंफ्यूज हो रहे हैं, पुलिस भी कंफ्यूज है और तो और सरकारें भी कंफ्यूज हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।